नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित तिवारी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एकेडमी बाई रोहित सर में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लगातार अच्छी चल रही होगी। आज हम चर्चा करेंगे किसकी इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी या ग्रुप डी की जो मैथ की क्लास लगातार चल रही है। थोड़ा सा ध्यान देने की बात यह है कि ये वो क्लास है, ये वो क्वेश्चन है जो आपके पेपर में पूछे जाएंगे और आपके प्रीवियस ईयर में जो प्रश्न पूछे नहीं गए हैं तो यहां से ये अंदाजा मिलता है। जैसे आप 2022 का ले लीजिए, इसके पहले का पेपर ले लीजिए, तो सब में मैथ के प्रश्न अलग अलग हैं। जैसे कुछ चैप्टर हैं जो 22 में पूछे गए हैं, कुछ चैप्टर हैं जो 22 में नहीं पूछे गए हैं, वो 19 में पूछे गए थे। कुछ चैप्टर हैं जो 2017 में पूछे गए थे, जो 19 और 22 में नहीं पूछे गए हैं। उसी हिसाब से जो और चैप्टर है उनकी भी प्रैक्टिस हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे, इस क्लास के माध्यम से करेंगे। तो इसलिए सभी लोग जुड़े और जो भी नए आते हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें, ताकि आपको भी जो नया वीडियो मिले, चाहे हिंदी का, जीएस का, रीजनिंग का, जो भी वीडियो आपको मिले वो आपके पास उसका नोटिफिकेशन जरूर पहुंच जाए। ये तभी होगा जब आपके पास चैनल का सब्सक्रिप्शन होगा, चैनल को आप सब्सक्राइब कर रखे होंगे तब। और हाँ, वीडियो को अंत तक देखते जाया करिए, वीडियो को स्किप मत क्या करिए। कभी कभी होता है कि मैं कोई चीज बोल रहा हूँ, हो सकता है लिख गलत दूं, तो आप उस पर कमेंट के माध्यम से मुझे बताया करिए ताकि मैं दोबारा से देख सकूं, उसको समझा सकूं। चीजें होती हैं, कभी कभी क्या हो जाए कि मुंह से 600 निकलेगा लेकिन हो सकता है लिख दूं मैं 400। चीजें होती हैं, ठीक है, कैमरे के सामने ये चीजें होती हैं। अगर सामने कुछ लोग बैठे हो तो वहां पे सुधार हो सकता है, इसलिए मैं उन सब के लिए माफी चाहता हूँ। कोशिश करता हूँ कि आपको सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो को लाइक भी किया करें और अपने विचार भी कमेंट के माध्यम से दिया करें। आप चाहते हैं कि इस तरह से प्रश्न पूछे जाएं, इस तरह के प्रश्न पूछे जाएं, मतलब पढ़ाया जाए, तो वो भी बताया करिए, तो मैं उनको भी लेके आऊंगा और आपके सामने रखूंगा। चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, एक पहिए का व्यास 84 सेंटीमीटर है, व्यास बराबर होता है 2r। 2r व्यास होता है, 2r व्यास होता है। 2r व्यास होता है। अब ये बताइए आप, 2r अगर व्यास है तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी? इसकी आधी हो जाएगी। इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। त्रिज्या हमने निकाल लिया। अब करा है 792 मीटर की दूरी तय करने के लिए कितने चक्कर लगाने होंगे। देखिए ये एक पहिया है, ये एक पहिया है, ये एक पहिया है। अगर एक चक्कर लगाएगा, हम कह रहे हैं, कुछ मेरे पास है नहीं, चलिए मैं इससे बता देता हूं। चलिए ये एक पहिया है, मान लीजिए ये एक पहिया है। जब चक्कर लगाएगा तो इस साइकिल का पहिया समझ लीजिए आप। जब साइकिल का पहिया जहां से जमीन में रखा होगा वही ऐसे करके घूम के दोबारा आ जाएगा तो एक चक्कर पूरा हो जाएगा। दो, फिर दूसरी बार आ जाएगा तो 2 चक्कर पूरा हो जाएगा। इसका मतलब जो ये घूमता है पहिए का परिधि जो होती है, एक परिधि ऐसे घूमी, उसकी परिधि घूमी तो एक चक्कर हो गया, एक चक्कर हो गया। तो इसका मतलब 792 मीटर से 792 मीटर को अगर हम वृत्त की परिधि या पहिए की परिधि से भाग दे दें तो हमें यह पता चल जाएगा कि इतनी दूरी चलने में हमें कितने चक्कर लगाने पड़े या उस पहिए का कितना चक्कर लगाना पड़ा कि हमें इतनी मीटर दूरी कवर हो गई। तो अगर हम यहां से 2 पाई आर, वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर, तो 2 गुणे 22/7 कितनी दे रखी है? 42। ठीक है, यहां से आ गया 6। अब ये बताइए, अब इसको जैसे लिखा है 2 इंटू 22 इंटू 6, ये लिखा रहने दीजिए। अब इससे हमें भाग देना है कितने? 792 मीटर की दूरी तय करनी है इससे, इस परिधि से एक चक्कर की है ये 2 इंटू 22 इंटू 6। ठीक है, अब ये सेंटीमीटर में था, ये मीटर में है, तो इसको भी हम सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं, इसको भी हम सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। अब आप ये बताइए, अगर काटा जाए इसको तो 11 से काटेंगे, अगर 11 दूनी 22, 11 सत्ते 77 और फिर 7 बचेगा 77 और 10 87, 77 और बचा कितना? 11 और 77 78 79, 2 बचा ना, तो 11 दूनी 22, ये 22 हो गया, 22 हो गया। अब यहां से अगर 12 से की काट दे, 12 छंग 72, ये काट दिया हमने।
अब यहां से ये 2 बचा, इसको 3 काट दिया तो कितना बचा, 300 चक्कर ये लगाता है। कितने चक्कर लगाता है, 300 चक्कर लगाता है। 792 मीटर की दूरी तय करने के लिए उसको चक्कर कितने लगाने पड़ेंगे, 300 चक्कर लगाने पड़ेंगे। जो दूरी है बटे अगर कर देंगे, पहिए की परिधि कर देंगे बटे पे, तो हमें पता चल जाएगा, क्योंकि पहिया का परिधि जो है, परिधि एक चक्कर है, तो दूरी जितनी है उसके एक चक्कर से भाग दे देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितनी चक्कर लगाने पर हमने इतनी दूरी कवर कर ली। अगला प्रश्न, एक तार के टुकड़े को मोड़कर, एक तार है, ठीक है, एक हमने कहा ये एक तार है। देखिए मैं आपको बता देता हूं, ये एक तार है, ठीक है, इसकी एक अपनी लंबाई होगी, ये एक तार है उसकी लंबाई होगी। अब इसी तार को बिना काटे, बिना कुछ किए, काटना नहीं हमें, इसी तार को हम कुछ भी करेंगे, कैसे, चाहे वृत्त बनाए या वर्ग बनाए, जो भी बनाना है हमें, वो परिधि उसकी तो बराबर रहेगी ना, मतलब इसकी लंबाई तो बराबर ही रहेगी, चाहे हम वृत्त बनाए, चाहे आयत बनाए, चाहे समांतर चतुर्भुज बनाए, चाहे षटभुज बनाए, चाहे पंचभुज बनाए, तो उसका भाई इसी तार से ही तो बनाएंगे, तार को हमने काटा नहीं, छोटा बड़ा किया नहीं, तो तार की जो परिधि होगी, ये इसकी परिधि जो होगी, इसकी लंबाई जो होगी, उसी भी तो मुड़ता रहेगा। जब उसका मुड़ता रहेगा, असर आ गया, देखिए कैसे, कह रहा है एक तार के टुकड़े को मोड़कर एक वर्ग बनाया गया। ये एक तार था, तार की कुछ लंबाई रही होगी, उसको मोड़ करके एक वर्ग बनाया गया, एक वर्ग बनाया गया, जिसकी भुजा 44 सेंटीमीटर है। वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसका मतलब ये 44 है, तो ये भी 44 है, ये भी 44 है, ये भी 44 है। यहां तक किसी कोई समस्या नहीं। वर्ग की एक भुजा ये 44 है। कह रहा है कि अगर इसको मोड़ करके, इसको जैसे आयत बना था, अब ये जो यहां से ये चीजें हैं, इसी को मोड़ करके इस तार को वर्ग बना था, इसको हम वृत्त बना देते हैं, तो जो इसकी लंबाई होगी यहां से यहां तक, ये पूरी लंबाई होगी, इसी में तो ये वृत्त बना, इसी में ही तो ये वृत्त बना, वृत्त इसी में ही बना। तो इसका मतलब इसकी जो परिधि होगी, इसकी जो परिधि होगी, इसकी परिधि क्या होगी, इसकी 2 इंटू 44, सॉरी 4 इंटू 44, क्योंकि 44 प्लस 44 प्लस 44 प्लस 44, तो कितना आ जाएगा, 176, 176। इसका मतलब ये 176 की लंबाई ये पूरी है, कौन सी है, ये पूरी है, ये पूरी लंबाई 176 है। इसका मतलब यहां से इसका क्या हो जाएगा, 2 पाई आर बराबर 176 हो जाएगी। भाई ये जो लंबाई थी 176 लंबाई थी, इसी से तो वृत्त बनाया गया, तो वृत्त क्या हो जाएगा, इसकी परिधि क्या होती है, 2 पाई आर, 2 पाई आर बराबर 176 दे रखा है, तो 2 गुणे 22 बटे 7 गुणे आर, यहां से त्रिज्या निकल के आ जाएगी 176, 176। जब 176 आ गया, अगर काटेंगे इसको तो देखिए 11 से काटा, अगर 11 दूनी 22, 11 छक्का 66, 4 चौको 16, ये 4 आ गया, आर बराबर आ जाएगा 28, आर बराबर आ गया 28। भाई 2 दूनी 4, 4 चौको 16, खत्म। अब आर बराबर जैसे 28 आया तो पूछा क्या है, इसका क्षेत्रफल बताना है, तो पाई आर स्क्वायर होता, पाई आर स्क्वायर होता है, तो 22 बटे 7 गुणे 28 गुणे 28। अगर इसको काटेंगे 7 चौको 28, अब आप ये पूरा कैलकुलेशन नहीं करना, 8 चौको 32 और 2 दूनी 4, 4 ऑप्शन किसी में है, बी में है, आंसर आ गया। देखिए 4 8 32, यहां से 2 आया, 2 दूनी 4, उसके ऑप्शन में और कुछ है नहीं, तो हमें बी ऑप्शन लगा के निकल जाना है, पूरा कैलकुलेशन नहीं करना है, इन सब चीजों में समय बचाना है। तो ये आया वर्ग था, ये इससे वर्ग से बनाया गया, आयत वो सॉरी वृत्त बनाया, वर्ग से वृत्त बनाया गया, तो जो इसकी परिधि होगी, जो इसका पृष्ठ होगा, उससे बनाया गया परिधि, तो 2 पाई आर बराबर 176, आर निकाल लेंगे, यहां से क्षेत्रफल निकाल देंगे, खत्म प्रश्न। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक वृत्त तथा एक वर्ग, एक वृत्त, ये देखिए वैसे ही सेम प्रश्न है, एक वर्ग तथा एक वृत्त, एक वर्ग तथा एक वृत्त, वृत्ताकार, वर्गाकार तथा वृत्ताकार मैदान की परिधि बराबर है, परिधि दोनों की बराबर है। यदि वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 484 है, इसका क्षेत्रफल 484 है, तो ए स्क्वायर बराबर क्या देखा है, 484, तो ए बराबर क्या आ जाएगा, 22 आ जाएगा। यहां से
ए बराबर 22 आ जाएगा। इसका मतलब ये भुजा 22 है, तो ये भी भुजा 22, ये भी भुजा 22, ये भी भुजा 22। परिधि बराबर था, इसलिए हमने इसकी परिधि निकाली है, इसीलिए हमने इसकी परिधि निकाली है। तो परिधि क्या हो जाएगी, देखिए 22 गुणे 4 28, 88। कितने आगे परिधि, इसकी आ गई 2 पाई r बराबर 88। यहां से किसी कोई समस्या नहीं है। तो वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल बताना है, तो दो इससे r निकाल लेते हैं, 2 गुणे 22/7 गुणे r बराबर 88 कट जाएगा, ये आ जाएगा 4, r बराबर आ जाएगा 28, r बराबर आ जाएगा 28, 22 दूनी 44, सॉरी 2 आएगा यहां से, ठीक है। तो r बराबर आ जाएगा 14, r बराबर आ गया 14। यहां से पाई r स्क्वायर 22/7 गुणे, ये बताना है। तो यहां से काट दिया हमने, देखिए 4 दूनी 8 दूनी 16 किसमें है, बी में ऑप्शन आ जाए, खत्म आंसर। ऐसे ही प्रश्न आपको सॉल्व करने हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, अच्छा प्रश्न है और बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में ज्यादातर पूछा जाएगा। देखिए कैसे करा, एक समचतुर्भुज के विकर्ण, यहां से विकर्ण ये होगा, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 24 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। उस समचतुर्भुज का परिमाप क्या होगा। देखिए ये एक समचतुर्भुज है, ठीक है, ये एक विकर्ण इसका ये है, एक विकर्ण इसका ये है। समचतुर्भुज की प्रॉपर्टी ये है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है हाफ d1 इंटू d2। d1 क्या है, उनके ये डायमीटर, मतलब होता है इनके विकर्ण। एक विकर्ण d1 है, एक विकर्ण d2 है। अगर इसका हमें क्षेत्रफल निकालना होता तो हम 1/2 d1 इंटू dt निकाल लेते। लेकिन कह रहा है उसकी भुजाएं हैं, उसका समचतुर्भुज का परिमाप बताना है। समचतुर्भुज का परिमाप मतलब होता है चारों भुजाओं का योग बताना है, इसकी चारों भुजाओं का योग बताना है। तो समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं और दोनों उनके विकर्ण जो है आपस में 90 डिग्री पर कट करते हैं, 90 डिग्री पर कट करते हैं, ठीक है। एक चीज आप ये बताइए कि अगर ये भुजा, ये यहां से ये विकर्ण, ये वाला विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते हैं, लेकिन विकर्ण जहां पर ये मिलते हैं उसको दो बराबर भागों में बांटते हैं, ये भी पूछा कहा गया है। इसका मतलब ये पूरा 24 था, अगर ये पूरी 24 होगी, भाई यही वाली बड़ी है विकर्ण, ये अगर 24 होगी तो ये वाली कितनी हो जाएगी, 12-12 में बढ़ जाएगी। अगर ये 10 थी तो ये 5-5 में बढ़ जाएगी, ये 5-5 में बढ़ जाएगी। अब हमने कहा 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना होता है, 13 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना होता है, 13। अब इसका परिमाप बताना है तो 13 गुणे 4 कितना हो जाएगा, 52। इसका परिमाप क्या हो जाएगा, 13 × 4 52। खत्म इस प्रश्न का आंसर। 5, देखिए ये हो जाएगा कर्ण, 90 के सामने भुजा होती है कर्ण, तो ये हो जाएगी 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर 13 बराबर कर्ण का स्क्वायर। 25 प्लस 144, यहां से कर्ण बराबर आ जाएगा अंडर रूट, यहां से 5 निकल के आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर 25 होगा, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। 169 आ जाएगा, प्लस होगा, सॉरी 169, ये किसका होता है, 13 का। तो ये 13 है, तो पूरी भुजा की सभी भुजाएं क्या हो जाएंगी, 13 × 4 52, 13 सभी हो जाएंगी। समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती है, ठीक है। बस ये झुकाव के कारण इसका वो क्षेत्रफल a स्क्वायर नहीं होता है। अगला प्रश्न, 5 पुरुष या 6 महिलाएं या 8 लड़के किसी काम को 28 दिन में करते हैं। इस काम को 2 पुरुष, 3 महिलाएं और 5 लड़के मिलकर के कितने दिनों में काम समाप्त करेंगे। सबसे पहले हमें सभी की क्षमताएं निकालनी पड़ेंगी कि सभी की क्षमताएं क्या क्या है। देखिए क्षमता निकालने के लिए 5 पुरुष या 6 महिलाएं या 8 लड़के, 5 पुरुष या 6 महिलाएं या 8 लड़के किसी काम को 28 दिनों में पूरा करते हैं। तो अगर यहां से 28 करेंगे तो ये 28 अपने आप कट जाएगा। जब 28 कट जाएगा तो इसको रखने की जरूरत नहीं है। अब हमें क्षमता निकालनी है,
तो आप क्या करेंगे, पहले इसका इसका रेशियो निकालेंगे, फिर इसका रेशियो निकालेंगे, फिर दोबारा इनका रेशियो निकालेंगे। इससे अच्छा जब भी आपको ऐसा कुछ दिखे और आपको मेल का अगर क्षमता निकालनी है, मतलब ये वाला रेशियो बताना है, तो इसी को छुपा लीजिए। जब इसी को हमने छिपाया, जब हमने इसको छिपाया तो ये कितना, 8 छंग 48 रेशियो। अब अगर बी इसको डब्ल्यू बताना है, मतलब वुमेन बताना है, तो इसको छिपा लिया, 8 पंचे 40। अब हमें ये बताना तो 6 पंचे 30। कुछ कट रहा है तो काट दीजिए, यहां से कटेगा, अगर काटेंगे तो यहां से आ जाएगा कट के 15 20 24, 15 20 24, ये हमारा रेशियो निकल के आ गया, दोनों की तीनों की क्षमता निकल के आ गई। जब क्षमता निकल के आ जाएंगी, देखिए 5 पुरुष या 6 महिलाएं या 8 लड़के, यहां से अगर ये निकाला 8 छंग 48, यहां से ये निकाला तो 8 पंचे 40, और अगर यहाँ में ये बी निकालना है तो हमें 6 पंचे 30, यहाँ से 15 रेशियो 20 रेशियो 24 का रेशियो आ गया क्षमता का। अब यहाँ पे रख देंगे 5 पुरुष कितनी क्षमता से, 24 की क्षमता से, किसी एक में रख देते हैं। 28 दिन में जितना काम करेंगे ये पूरा काम आ गया, किसी एक में रख दीजिए, चाहे पुरुष में रख दीजिए या महिलाओं में रख दीजिए या बॉयज में रख दीजिए, तो भी इतना ही आएगा। अब इसको करना, दो पुरुष की क्षमता कितनी है, 24 प्लस 3 महिलाएं, 3 गुणे 20 प्लस 4 लड़के, 4 गुणे 15, कितने दिन में खत्म कर लेंगे ये बताना है। अब इसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर कितना आएगा, ये आपकी जिम्मेदारी है। और मैं देखता हूं कि अगर मैं कह देता हूं कि इसका आंसर बताइए तो कोई नहीं बताता है, भले उसको आता हो या ना आता हो, वो देखता ही नहीं, मुझे ऐसा फील होता है। लेकिन आप सभी प्रश्न का आंसर बताएं, मैं इसीलिए एक क्वेश्चन को देता हूं ताकि मुझे ये पता चले कि आपने वीडियो देखा है या नहीं देखा है। अगला प्रश्न 6 नंबर, अच्छा प्रश्न है, आपके पेपर में पूछा जाएगा। ये तो इसके आगे वाला प्रश्न। एक त्रिभुज है, मैं इसको बता भी दूंगा, एक त्रिभुज है, कोण ए और कोण बी के आंतरिक समद्विभाजक, देखिए एक ये त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है ए बी सी। आंतरिक समद्विभाजक मतलब ये वाला भुजा ये गई ऐसे करके, आंतरिक समद्विभाजक मतलब अगर ये पूरी बी थी तो b/2 हो जाएगी, क्या हो जाएगी, थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, ए बी सी, ये भुजा गई और ये यहां से इसका आंतरिक समद्विभाजक यहां पर मिल गया, मान लीजिए ई पर मिल गया, आई पर मिल गया, ओ पर मिल गया, कहीं पर भी मिल गया। अगर ये पूरा बी था तो ये कितना जाएगा, b/2 और ये b/2, आधा आधा हो जाएगा। आंतरिक समद्विभाजक दो बराबर भागों में बांट देता, ये c/2 और ये c/2, ठीक। यहां पर आई पर मिलते हैं या ओ पर मिलते हैं, कहीं पर भी कुछ भी रख लीजिए, आई पर या ओ पर, आई पर मिलते हैं, ठीक। अब ये बताइए आप कि अगर यहां से पहली बात तो इस प्रश्न का जब भी आपको कहे आंतरिक समद्विभाजक ओ पर मिलते हैं, आंतरिक समद्विभाजक ओ पर मिलते हैं, जैसे आपको प्रश्न कहे तो यदि कोण ए बराबर दे रखा है, यदि कोण बराबर 80 डिग्री दे रखा है तो कोण बीओसी का मान बताइए। देखिए बीओसी मान लीजिए ये वाला है बीओसी, तो एंगल बीओसी बराबर होता है 90 प्लस एंगल a/2, ठीक है। तो एंगल बीओसी बराबर 90 प्लस कितना दे रखा है 80/2 बराबर 90 प्लस कितना हो जाएगा 40, कितना हो जाएगा 130, ये आपका आंसर आ जाएगा 130 ये कोण हो जाएगा। अगर यहीं पे मैं अभी इसका तरीका बता दूं तो ये आया कहां से ये भी बता देता हूं। देखिए यहां से आंतरिक समद्विभाजक ओ है, अगर यहां पे कह देता बाह्य समद्विभाजक, बाह्य समद्विभाजक मतलब ये अगर नोट कर लिया होगा तो इसको नोट कर लीजिए, ये फार्मूला आप आंतरिक समद्विभाजक के लिए। अगर बाह्य समद्विभाजक कह दे, जैसे बाह्य समद्विभाजक कहे, बाह्य समद्विभाजक मतलब ये है, ये त्रिभुज है, ये एक लाइन गई ये वाली और यहां से ये गई, ये बाह्य समद्विभाजक ये ऐसे मिलते हैं, यहां से ये बराबर बराबर काट देते हैं, बाहर समद्विभाजक करते हैं। तो यहां से एंगल बीओसी मान लीजिए ऊपर मिलते हैं, बीओसी बराबर हो जाएगा 90 माइनस एंगल a/2, ये वाला एंगल, ये आप इसको नोट कर लीजिए। ये दोनों प्रश्न किसी न किसी पेपर में पूछे गए हैं और आपके पेपर में या तो आंतरिक समद्विभाजक है तो बाह्य समद्विभाजक।
दोनों चीजें नहीं पता होंगी, जब भी आपको प्रश्न आएगा तो हो सकता है आप 90 माइनस लगा देंगे तो आपका दोनों ऑप्शन मिलेंगे, 50 भी मिलेगा 30 भी मिलेगा। अगर यही चीज होती 80 होता तो 90 माइनस 80 बटे कितना हो जाता 2, 40 कितना बचता 50 बचता। ये आपका दोनों ऑप्शन होंगे, इसलिए ये प्रश्न गलत होते हैं। देखिए ये आया कैसे हम बताते हैं। ये कह रहा है त्रिभुज है, सॉरी ये आया कैसे, बना कैसे फार्मूला ये एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है ए बी सी, इसका समद्विभाजक मान लीजिए ओ पर मिलते हैं, हमने ओ ही बना लिया, ठीक है। b/2 हो गया, ये हो गया c/2, आधा आधा हो गया c/2। अब अगर ये वाला त्रिभुज BOC एंगल BOC ये वाला, अगर ये वाला कोण निकालना चाहें तो 180 माइनस एंगल B/2 प्लस एंगल C/2 लिख सकते हैं। इस 180 भाई त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 180 होता है, 180 में से इस वाले की बात कर रहे हैं सिर्फ, तो ये वाला और ये वाला अगर घटा देंगे तो ये वाला एंगल निकल के आ जाएगा, ठीक है आ जाएगा। तो एंगल BOC बराबर 180 माइनस एंगल B प्लस C/2 लिख सकते हैं। 180 माइनस एंगल B प्लस C। अब अगर इस त्रिभुज की बात करें, इस त्रिभुज की बात करें तो अगर ये भी त्रिभुज 180 का होगा पूरा वाला, तो अगर उससे ये वाला कोण निकालना चाहें, देखिए ये वाला भाई B और C दे रखा है, ये पूरा दे रखा है, अगर 180 में से ये वाला और ये वाला घटा दें 180 माइनस A बाई, किसी कोई दिक्कत भाई, वही तो रखा है 180 माइनस A कर देंगे तो B प्लस C आ जाएगा। 180 माइनस 180 से अगर ये घटा देंगे तो इसका कोण आ जाएगा। तो यहां से बराबर 180 माइनस ये कितना काट देगा 90, यहां से ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा एंगल A/2, तो बराबर आ जाएगा 90 प्लस एंगल A/2, खत्म। भाई ये क्या था BOC का मान 90 प्लस एंगल A/2। वैसे ही जब बाह्य समद्विभाजक कहेगा तो 90 माइनस एंगल A/2, खत्म। ये था तरीका। अगला प्रश्न, अच्छा प्रश्न है, ऐसे ही प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाएंगे, बस ये है कि आपको समझ में आने चाहिए कि प्रश्न पूछा क्या है। एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है ये ए बी सी, एक त्रिभुज है बी के ए और बी सॉरी ए बी सी त्रिभुज, त्रिभुज एबीसी में कोण ए और कोण बी, कोण ए और कोण बी के बाह्य समद्विभाजक, कोण ए और कोण बी के बाह्य समद्विभाजक बिंदु ओ पर मिलते हैं। ये तो प्रश्न वही वाला हो गया, ये तो बाह्य समद्विभाजक कह रहा, बाह्य समद्विभाजक है बिंदु ओ पर मिलते हैं, यदि कोण दे रखा है तो एंगल BOC बराबर 90 माइनस एंगल A/2, बाह्य समद्विभाजक है तो माइनस हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा 90 माइनस ए कितना दे रखा है 80/2, बराबर आ जाएगा 50। यहां से आ गया ये प्रश्न, वो आंतरिक समद्विभाजक का प्रश्न था, ये बाह्य समद्विभाजक का प्रश्न है। अगला प्रश्न 8 नंबर, त्रिभुज एबीसी में भुजा BC को, त्रिभुज एबीसी में देखिए त्रिभुज ए बी सी में भुजा BC को, भुजा BC को बाईं ओर, भुजा BC को बाईं तरफ, इधर इसके बाईं तरफ D तक बढ़ाया गया, कितना बढ़ाया गया D तक बढ़ाया गया, तथा दाईं तरफ E तक बढ़ाया गया, इसी को दाईं तरफ E तक बढ़ा दिया गया। भाई यहां से BC को बाईं तरफ D तक बढ़ाया गया और इसको दाईं तरफ बढ़ा दिया गया कि ABD ये वाला एंगल दे रखा है कितना 110, तथा ACE ये वाला एंगल दे रखा है 120। तो पूछा है क्या है BAC, ये वाला एंगल पूछा है, ये वाला एंगल पूछा है। तो एक तरीका है, दो देखिए, जैसे अगर ये पूरी लाइन 180 थी, देखिएगा ये पूरी लाइन 180 थी तो ये 120 है, तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा, कोई दिक्कत। अगर ये पूरी लाइन 180 थी, ये पूरी लाइन 180 थी तो 110 निकल गया, बच्चा कितना 70। तो अगर ये निकालना है
ये वाला निकालना है। एंगल ए बराबर 180 माइनस 70 प्लस 60 बराबर 180 माइनस 130 बराबर एंगल ए बराबर आ जाएगा 50 डिग्री। खत्म। एंगल ए बराबर 50 डिग्री। लेकिन ठीक है, ये चीजें आती हैं आपको, लेकिन कुछ चीजें और समझनी पड़ेंगी आपको। देखो कैसे, इसको मैं अगर चाहो तो रफ कर दूं यहाँ पे, ये आपको समझ में आ गया होगा, इसका आंसर भी निकल के आ गया। देखिए ये दो लाइन है, इसकी ये तिर्यक रेखा है। आपने जब ज्योमेट्री स्टार्ट करते हैं तो इसी से स्टार्ट करते हैं। अगर ये कोण थीटा है तो ये भी थीटा होता है, अगर ये बीटा है तो ये भी बीटा होता है। क्यों? एकांतर कोण से। क्या होता है? एकांतर कोण से। लेकिन एक चीज और समझिएगा, ये एक समांतर रेखा है, एक तिर्यक रेखा है। ये अगर मतलब कि ये थीटा है और ये बीटा है तो इन दोनों का मान होता है 180। इसका और इसका योग होता है 180। तो ये बताइए, अगर ये 70 था, 110 था, अगर यहां से ये लाइन खींच दे, ये 110 था, तो ये कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। अगर ये 120 है तो ये कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ठीक है, अब 180 में से 70 और 60 घटा देंगे, 50 आ जाएगा। तो दोनों तरीके से आपका आंसर आ गया है, लेकिन ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न 9 नंबर। समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के बराबर 0 एक मूल x बराबर 3 है तो दूसरा मूल बताइए। आप ये बताइए, अगर हमें k का मान पता चल जाए तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो k का मान पता करने के लिए हमें x बराबर 3 रखेंगे। जब यहाँ पे x बराबर 3 रखेंगे तो ये 9 हो जाएगा, माइनस 12 हो जाएगा, प्लस k बराबर 0 हो जाएगा। तो यहां से माइनस 3 प्लस k बराबर 0 हो जाएगा, तो प्लस के बराबर हो जाएगा, ये उधर जाएगा, 3 हो जाएगा। के का मान आ गया 3। जब के का मान 3 आ गया तो अब यहां पे रख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0, यहां पे रख दिया। अब हमें 3 के ऐसे फैक्टर करने हैं, यहां पे 1 है, 3 के ऐसे फैक्टर करने हैं। हमने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरी तरीके से बताया। एक प्रश्न आया था पिछले वीडियो में, उसमें हमने बताया है कि आपको बिना देखे इसकी मूल निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं हम बताते हैं आपको। यहां से 3 के ऐसे फैक्टर करते हैं कि मल्टीप्लाई करने पर तो 3 आए, लेकिन जोड़ने पर 4 आ जाए, क्योंकि यहाँ पे प्लस है। तो यहां से 3 और 1, 3 और 1। अब यहां पे हमने ये बताया था कि अगर माइनस प्लस की वैल्यू है तो दोनों मान जो आते हैं वो प्लस के आते हैं। इसका मतलब एक मान आएगा 3, एक मान आएगा 1। अगर देखना है तो आप पिछले वीडियो में देख लीजिए, शायद 7वां या 8वां वीडियो है हमारा, उसमें आप ये चीजें तुरंत निकाल सकते हैं और साइन वाइन सब लगा सकते हैं। वो हमारे जी में हमने पूरा ट्रिक से बता रखा है कि कैसे आपको सॉल्व करना है। तो 3 तो 1 पता है, बचा क्या? 1, वो हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा मूल क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न, ये यहीं से प्रश्न खत्म होते हैं। ठीक है, अब उम्मीद है कि ये सारी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। इसी तरीके के प्रश्न पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। 10 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन, अदर 20 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलते रहेंगे। बस आप हमारे साथ जुड़े रहें। जब आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, ऐसे प्रश्न सॉल्व कर लेंगे, तो आपको पेपर में बहुत ज्यादा आसानी होने वाली है। इसलिए तुरंत जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।